कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह ना रही। घर घर हमारे बेल के चर्चे होने लगे। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे काटना शुरू किया और उसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए जिनमें खेस भी थे। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए और करते भी क्या, शर्त जो थी, मजबूर थे। बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला कि बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सुनार ने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? बुढ़िया कहने लगी, मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। दुकानदार कहने लगे, नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? बुढ़िया ने कहा, 300 रुपए। होते होते बात 200 रुपए पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूं कि उनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दे, एक को कहाँ रखेगी? बुढ़िया ने 200 रुपयों में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, कुछ मिठाई भी। बुढ़िया अच्छी बात कहकर 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन्हें बुलाया और दरियां झाड़ने का हुक्म दिया तो उनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली।